हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मोबाइल स्टडी पॉइंट में। तो आज का नया सेशन रीड के लिए है। नया सेशन में हम अधीनस्थ बोर्ड के कुछ गत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का सोल्व करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं नए सेशन की ओर तरफ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक्कर ना बैठ मंजिल के ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इस मोटिवेट के साथ चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिम विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो ये पूछ रहा है भूमध्य सागरीय चक्रवात से उत्पत्ति होती है इसकी, और ये होता है दिसंबर और जनवरी में इसकी बारिश होती है, और इस बारिश को हम क्या कहते हैं? मौट के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये पूछ रहे हैं मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत पूछ रहा है। तो इसकी शुरुआत 1977-78 में हुई थी, और सन 2000 से इसका वित्त पोषण है 75:25। कितना है? 75:25। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसमें सम्मिलित करना है, क्या क्या करना है? बरकान को करना है। बरकान कहाँ है? आबू पर्वत खंड नहीं है, बालू का स्तूप। बरकान क्या है? बालू का स्तूप, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी और चूरू में पाए जाते हैं। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज क्या है? ये लाठी सीरीज है भूगर्भिक जल पट्टी। ईसलबर्ग क्या है? ईसलबर्ग है आबू के पर्वत खंड। पलाया क्या है? शुष्क झील। तो हमको सम्मिलित करना है। पहले में क्या है? ए में बालू का स्तूप 2, तो इसमें 2 एक में है, डी में। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिरोही, पाली और जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो हमको पता है कि फर्स्ट सी है सबसे बड़ा जलवायु खंड है, सबसे बड़ा फर्स्ट सी। और हमको पता ही है कि पूरे जलवायु खंड कितने हैं राजस्थान में? 10, और सबसे बड़ा है फर्स्ट सी और छोटा है 4B। छोटा कौन सा है? 4B। तो ये पूछ रहे हैं कि इसके अंतर्गत राजस्थान में सिरोही, पाली और जालोर किस में आएंगे? तो सेकंड बी क्या है? सेकंड बी है बाट संभावी। ये क्या है? बाट संभावी। फर्स्ट सी क्या है? फर्स्ट सी नहीं, फर्स्ट ए है शेखावटी प्रदेश। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सेकंड ए शेखावटी प्रदेश, ये भी नहीं आएगा। थर्ड बी ये लूणी क्षेत्र। थर्ड बी कौन सा है? लूणी क्षेत्र। तो सिरोही, पाली और जालोर किस में आएगा? लूणी क्षेत्र में आ जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, थर्ड बी, लूणी क्षेत्र। ठीक है, नहीं सॉरी, एक थोड़ी सी गलती हो गई। ये पूछ रहा है लूणी क्षेत्र। लूणी क्षेत्र है सेकंड बी है, वो है लूणी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, सुधार कर लेना। फर्स्ट ए है पश्चिमी क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र इसमें नहीं आएंगे। सेकंड बी है सेकंड ए शेखावटी प्रदेश, और थर्ड बी है बाट संभाव्य। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सेकंड बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इससे पूछ रहे हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों वागड़ क्षेत्र, वागड़ दक्षिण राजस्थान, डूंगरपुर बांसवाड़ा सही है। मेवात, अलवर, भरतपुर सही है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ सही है। तो भोमट क्या है? ये उदयपुर है। इसका उत्तर क्या होगा? उदयपुर है, जो कि बिल्लुओं का निवास स्थान है। तो इसका निवास स्थान को क्या कहा जाता है? भोमट। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कथन असत्य है? असत्य को छांटना है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। राइट है, दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही में। मिश्रित पतझड़, ये भी सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू, सिरोही में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, कांटेदार पूर्वी, ये गलत हो गया, क्योंकि कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो आपको बता देता हूँ कि अभी बजट में एक योजना चलाई थी असोच सरकार ने, घर घर औषधि योजना, जिसमें एंटीबायोटिक क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो इसमें 4 पौधे दिए जाते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। वो कौन कौन से हैं? वो है अश्वगंधा है, गिलोय है, काला मेघ है, मूसली नहीं है। इसमें एक पौधा और है, वो कौन सा है? तुलसी। और राज्य सरकार के द्वारा ये 5 साल में 3 बार दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें छांटना था, तो इसमें क्या आ जाएगा? मूसली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पशोष मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आपको लिए आप बता दूं कि अल्पशोष क्या है? जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ में वेकर मिट्टी लाई जाती है। तो इसमें शेखावटी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये देख लेते हैं। चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये शेखावट हो गया, नहीं होगा। जैसलमेर पश्चिम में हो गया, प्रतापगढ़ सिरोही दक्षिण में हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर, अलवर और कोटा जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है। ग्रेट आर्टिसियन बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये आपको जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ मरे और डार्लिंग नदियाँ बहती है, उस प्रदेश को ग्रेट आर्टिसियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंत्य सागरीय कैनियन अवस्थित है। अंत्य सागरीय कैनियन कहाँ अवस्थित है? महाद्वीपीय मगन तटों पर, महाद्वीपीय ढालों पर, अगाध सागरीय मैदानों में, महासागरीय ग्रंथों में। तो दोस्तों ये इसका उत्तर हो जाएगा, जब महाद्वीपीय ढाले हैं उसको क्या कहा जाता है? अंत्य सागरीय कैनियन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फन्नाफुट्टी क्या है? फन्नाफुट्टी जापान में एक नदी है, नहीं, गलत है ये तो। जापान में एक झील है, ये भी गलत है। तुवालू की मुद्रा है, ये भी गलत है। परवाल भित्ति, हाँ परवाल क्या है? भित्ति है, परवाल भित्ति है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में रेतीले शुष्क मैदान अर्धशुष्क संक्रमणीय कालीन मैदानों कौन सी समवर्षा अलग करती है? अच्छा, ये पूछ रहा है कि रेतीली शुष्क मृदा और अर्धशुष्क को कौन अलग करता है? तो आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान है, समझने के लिए बता देता हूँ। ये कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा है? पश्चिमी। ये कौन सा है? अर्धशुष्क प्रदेश। और ये कौन सा है? अरावली। ठीक है, तो शुष्क और अर्धशुष्क में कौन सा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और अरावली और अर्धशुष्क के बीच में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होती है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? शुष्क और अर्धशुष्क, तो कौन सा आएगा? 25 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झीलें नहीं? तो ये पूछ रहा है कि खारे पानी की झीलें कौन सी है? वो जैसलमेर वाली, ये तो खारे पानी झील है, तो ये गलत हो जाएगा। डीडमना, पचभद्रा, ये खारे पानी झीलें। रेवासा, ये भी खारे पानी झीलें। जेत सागर कहाँ है? बूंदी में। और जय सागर के साथ में फूल सागर, नवल सागर, ये सभी क्या है? मीठे पानी की झीलें। और कहाँ पे? बूंदी के जेत सागर में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक राम सागर आर्द्र भूमि स्थित है? राम सागर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूपी में। ज़्यादा कहाँ पे? यूपी में। और राजस्थान में कितनी है? 2। ठीक है, एक तो है केवलादेव और एक है सांबर, ये 2 है रामसर आर्द्र भूमि स्थल राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम्मिलित करना है, ये थोड़ा डीपली प्रश्न है। तो मुल्तान मिट्टी के बर्तन, मुल्तान क्या है? मिट्टी के बर्तन, ये तो मेरे को आ रहा है। और लॉस एंजल्स, ये फिल्म से सेल्फ प्लान कैटेगरी, ये हो जाएगा ऐसा। तो पहले में बी आ जाएगा और दूसरा में ए, बी और ए दूसरा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिवालिक के पर्वत मैदान में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? अच्छा, इसको सम्मिलित करना है, इसको मैं आप बता देता हूँ। जैसे कि ये शिवालिक पर्वत है, ठीक है, यहाँ से नदी गुजरी, तो ये साथ क्या लेकर आती है? कंकड़। उसको क्या बोलते हैं? बाबर। क्या बोलते हैं? बाबर। थोड़ी सी आगे चली
इसमें ये कंकड़ छुप जाते हैं पानी में, तो ये क्या हो गई, तराई। ठीक है, इससे आगे चली नदी तो ये हो गई खादर। खादर मतलब, खादर का अर्थ होता है नवीन मिट्टी, क्या होते हैं, नवीन मिट्टी। और बाबर, अनउपजाऊ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, ये सब हो जाएगा। तो हमको पूछा क्या है इसने कि शिवालिक पर्वत पदों में स्थलाकृति पाई जाती है। स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है, बाबर में। शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत आ गया मतलब कंकड़ के साथ क्या पाई जाएगी, बाबर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। उत्तर दिशा में चंबल तो है नहीं, पूर्व दिशा में मई, दक्षिण में कातली भी नहीं है। गग्गर, गग्गर नदी ये राजस्थान के हिमाचल प्रदेश से आती है, हनुमानगढ़ गंगानगर इधर उत्तर से आती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिले नहीं आता है। एक योजना चली थी अरावली वनीकरण योजना, तो इसमें कौन सा नहीं आएगा, सीकर आएगा, नागौर आएगा, पाली आएगा, इसमें नहीं आएगा, अजमेर नहीं आएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न है सौर मंडल के सामान्य ताप पतन दर। सौर मंडल के सामान्य ताप पतन दर के बारे में बताना है, तो आपके लिए बता देता हूँ कि सौर मंडल है, ये कौन सा है, सौर मंडल, इसके बाद में होगा समताप मंडल, मध्य मंडल, ऐसे होगा। तो ये पूछ रहा है सौर मंडल के बारे में। ठीक है, तो हमको बताया कि 1 डिग्री ऊपर जाने पर तापमान घटता है। ठीक है, और समताप मंडल के ऊपर जाने से क्या है, बढ़ता है। तो ये पूछ रहा है कि सौर मंडल सामान्य पतन दर कितना है, तो इसका उत्तर होगा 6.5 सेंटी प्रति 1000 मीटर पर यह पतन दर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ से सम्मिलित नहीं है। खनिज क्षेत्रों को मिलाना है। ठीक है, तो दोस्तों तांबड़ा राजमहल में है, राइट है। पन्ना काला गुमान में है, सही है। पाइराइट, पाइराइट गलत है दोस्तों। पाइराइट कहाँ पाई जाती है, सीकर में। सीकर में आप नाम सुना होगा, सलादीपुर सीकर में। ठीक है दोस्तों, गिया पत्थर ऋषभ देव में है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें सम्मिलित नहीं है ये बताना है। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में है, जोगनिया माता भीलवाड़ा में है, सुनेरी कोटी सीकर, मूसी महारानी की छतरी अलवर में। तो सुनेरी कोटी कहाँ पे है, सुनेरी कोटी टोंक में है, सीकर में नहीं। कहाँ नहीं है, सीकर में नहीं, टोंक में है, तो इसका उत्तर हो जाए सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई। तो दोस्तों युवा संबल योजना ये बेरोजगारों के लिए सरकार, राज्य सरकार, असोच सरकार भत्ता देती है। और छात्र के लिए 4000 रुपये, छात्रा के लिए 45 रुपये हर महीने देती है। तो दोस्तों ये कब प्रारंभ हुई थी, 1 फरवरी 2019। तो दोस्तों ये भत्ता राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है बेरोजगारों के लिए। पहले तो ऐसे ही आता था, अब इंटर्नशिप करनी पड़ती है दोस्तों, और नागौर इसमें पीछे चल रहा है भत्ता देने में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, 110 तक क्वेश्चन सोल्व किए हमने। आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। थैंक यू। ओके।